हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट करने हैं, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम स्कोर कर सकती हो। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको आपको एंड तक देखना है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले तो हम वेटेज की बात कर लेते हैं। तो हमारा स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन। देखो, ये काफ़ी वेटेज वाले हमारे सब्जेक्ट हैं। और ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस से हमारे 6 से 7, कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये हमारा एग्जाम का वेटेज है। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले होगा CBT 1 एग्जाम। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्का लगाने वाला कोई भी काम नहीं है। अगर आप तुक्का लगाओगे, 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 1 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से आपका CBT 2 एग्जाम होगा। जब आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लोगे, मेरिट आपकी बनेगी CBT 2 एग्जाम से। ये आपका मेंस एग्जाम होगा। इसमें आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का वेटेज की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। दोनों ही एग्जाम में हम देखें CBT 1 और CBT 2 में हमारा जनरल अवेयरनेस का काफी अच्छा सिलेबस है। चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, स्टैटिक जीके के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो सभी टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा एंशिएंट इंडिया का, इसमें आपको कवर करना है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका वैदिक एज, वैदिक काल, और फिर है आपका महाजनपद एंड राइज ऑफ मगधा। महाजनपद और मगधा का जो उदय हुआ था उसके बारे में, जैसे आपके 16 महाजनपद आ जाते हैं इसमें। और फिर उसके बाद है रिलीजियस मूवमेंट, जो भी धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ना है। फिर है आपका मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये आपके सभी एंशिएंट इंडिया के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपका जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य। और फिर है हमारा पोस्ट गुप्ता एंड रीजनल किंगडम्स। और फिर लास्ट जो एंशिएंट इंडिया का हमारा साउथ इंडियन डायनेस्टी, दक्षिण भारतीय राजवंश। ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। एंड हम मिडिवल इंडिया, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है। मिडिवल इंडिया के बारे में मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर है आपके मॉडर्न इंडिया के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको कंप्लीट करना है। देखिए, जो हमारा डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर का, फिर उसके बाद जो रीजनल पावर्स राइज हुई थी उनके बारे में, मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये हमारा मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, यूरोपीय आगमन और भारत में ब्रिटिश विस्तार। एंड फिर हमारा जो थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश शासन और प्रशासन के बारे में। रिवोल्ट ऑफ 1857, विद्रोह जो हमारा 1857 में विद्रोह हुआ था उसके बारे में। फिर है हमारा 5th सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जो भी धार्मिक, सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे उन सभी के बारे में पढ़ना है। और फिर है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन। उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाता है। ये सभी आपकी जो 7 जो टॉपिक हैं वो सारे आपके मॉडर्न इंडिया के हैं। यहाँ आपको ये आपके जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक स्किप किया है तो आप अभी कंप्लीट कर सकते हो। फिर हम पॉलिटी के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिटी की बात करें तो ये अपना काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपके कुछ ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमको पढ़ना रहता है। और फिर है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छे हमारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। फिर है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक एंड तत्व।
नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के बारे में पढ़ना। इसमें आपके जो भी हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे सीएम हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, वो सभी आपको इसमें पढ़ना है। और फिर है हमारा जुडिशरी सिस्टम, इसमें आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी आपके इसमें आ जाते हैं। और इसमें फिर है आपका इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स आपका महत्वपूर्ण संशोधन और अनुसूचियाँ। फिर है आपका पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज और स्थानीय शासन के बारे में। फिर है हमारा इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, चुनाव और राजनीतिक प्रणाली। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए पॉलिटी के, जो कि आपको कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको बताए थे, ये आपके 3 टॉपिक तो आपके ये हो गए। फिर उसके बाद आपके 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक आपके ये हो गए। ये चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें आप पढ़ोगे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जो भौतिक है, जैसे कि पृथ्वी और उसकी संरचना के बारे में, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, नदियां और जलप्रपात के बारे में। फिर है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इसमें आपका फिजियोग्राफी, डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन्स और हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर जो हमारा सेकंड है वो है प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में। फिर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर है भारत की जलवायु, मृदा और कृषि के बारे में, सॉइल और जो भी हमारी फार्मिंग है उसके बारे में। और थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आर्थिक और मानव भूगोल के बारे में। इसमें आप देखोगे तो आपके भारत में जो भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज, उनके बारे में आपको कंप्लीट करना है, जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखोगे तो आपको इसमें महाद्वीप और देश के बारे में, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, इंपोर्टेंट डिजर्ट के बारे में, इसमें आपके आते हैं रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन्स, टाइम्स जोन्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, समय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सभी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका इसमें है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स आर्टिस्ट, वाद्य यंत्र और उसके जो कलाकार हैं उनके बारे में, क्लासिकल डांसेस एंड फेमस क्लासिकल डांसर्स, इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशंस, प्रमुख उत्सव एवं त्योहार, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट डेज जनवरी टू दिसंबर, जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपको कंप्लीट करना है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स, फोक आर्ट, इंडियन ड्रेस, मार्शल आर्ट्स, इम्पोर्टेंट इंडियन ड्रेसेस, इंडियन फोक डांस, नेशनल अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, नोबेल प्राइज हिस्ट्री के बारे में, ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स। फिर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये है आपका प्राचीन महत्वपूर्ण पुस्तकें, इम्पोर्टेंट एंशियंट बुक्स, मॉडर्न बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। गेम्स में आपका पैरा ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, स्पेशल स्पोर्ट्स से देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका आएगा इस क्रिकेट से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड स्पोर्ट्स जो ट्रॉफीज़ हैं उनके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है रक्षा एवं प्रौद्योगिकी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, मेजर ट्राइब्स, प्रमुख जनजातियां, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन, बायो रिजर्व एरिया एंड क्लासिकल घराना, जैव आरक्षित क्षेत्र और शास्त्रीय घराने, फर्स्ट इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड, जो भी वुमेन रही हैं या फर्स्ट जिसने ट्रेन चलाई थी या फर्स्ट वुमेन जो एरोप्लेन जिसने उड़ाया था, वो सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इसी तरीके से अब हम अपनी टारगेट सीरीज़ 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अपने ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो हमारा जो 1 अप्रैल से न्यू टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।